इसरारुद्दीन मेरा नाम है और मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का कोऑर्डिनेटर हूँ और यहीं से गिलगित से मेरा ताल्लुक है। मेरा नाम महविश मुर्तज़ा है। मेरा ताल्लुक़ एक्चुअली तो गज़र से है, लेकिन हम लोग माइग्रेट होकर यहाँ पे करीबन 20 साल के करीब हो चुके हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं और इस दौरानिए के अंदर हमारा वोट भी अब यहाँ पर ही ट्रांसफ़र हो चुका है। मेरा नाम सारिश कंवल है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो है गिज़र डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान से। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान वो वाहिद इलाका है या पूरी दुनिया का वाहिद इलाका है जहाँ इल्हाक की तहरीक चल रही है। 73 सालों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कौमी दायरे में शामिल होना चाहते हैं, सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी चाहते हैं और अब यहाँ के लोगों से, सियासी लोगों से, समाजी लोगों से, शहरियों से जब हमारी बात होती है तो सबका एक ही मुत्तफ़िका मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल तौर पर आइनी सूबा बनाया जाए। अबूरी सूबों से लोग मुतमईन नहीं है, लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक इस खित्ते को मुकम्मल तौर पर आइनी सूबा बनाए। ओवरऑल पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये तासुर आम है कि हमारी जो सिविल गवर्नमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, ये डिलीवर नहीं कर पाती हैं। ये तासुर यहाँ भी पाया जाता है। एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल ही नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि एतमाद नहीं है इस सिस्टम के ऊपर, इस प्रोसेस के ऊपर। ऐसे वक्त में यहाँ की यूथ बहुत गहरी नज़र रखती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, परफॉर्म करना होगा, डिलीवर करना होगा। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी पार्टी अभी यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगी वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे मुस्तकबिल में यहाँ से वोट ले सकती है, अदरवाइज नहीं ले सकती। अब मेजॉरिटी लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत है, इसलिए यहाँ गवर्नमेंट बनाएगी। मैं समझता हूँ इस तासुर को ख़त्म करने का वक्त आया है। यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। मेरा फर्स्ट वोट है और ये मेरा हक बनता है और इट्स माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जाके वोट कास्ट करूं या किस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रही हूं। मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि मैंने किस पार्टी को वोट देना है, क्योंकि जो नज़रिया मैं रखती हूं या जो आइडियल मैं रखती हूं उस नज़रिए पे, उस आइडियल पर्सनालिटी पे अभी तक कोई नहीं उतरा। हमारे यहाँ बेसिकली लोग क्या करते हैं, जी ये हमारे मज़हब का है, मसलिक का है, इसको वोट दे दो, ये हमारे इलाके का है, कौम का है, इसको दे दो, या ये हमारे गांव का है तो इसको जितवाओ। मैं इस सब से ज़रा हट के सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बंदा जिस भी मसलिक, जिस भी मज़हब, जिस भी स्कूल ऑफ थॉट, जिस भी गाँव से, जिस भी ख़ानदान से हो, वो लीडरशिप, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर एंथुसियाज्म होनी चाहिए कि वो कौम के लिए कुछ करे। लीडर वो होता है जो सबको लेके जाता है। पर्टिकुलरली किसी एक पार्टी को, उसके मंशूर को लेके आगे बढ़ना या किसी एक नज़रिए को लेके आगे बढ़ना मेरे ख्याल से लीडरशिप नहीं है। तो इसलिए मैंने अभी तक जो है मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही। आई एम न्यूट्रल। एक्चुअली है तो ये मेरा फर्स्ट वोटिंग ही, बट मैं इस बार वोट कास्ट नहीं करना चाह रही। ना तो हम अपने लिए कानून बना सकते हैं, ऊपर से जब हम कंट्री लेवल पर जब वोटिंग की बात आती है हमारे पास तो वो हक भी नहीं है। तो हम किस खाते में किसी भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट कास्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात ही यही बनती है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी हैं जो हमारे इन मसाइल को, जो कि अवाम की ज़रूरत है, जो अवाम का एजेंडा है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता जिस हल्के से गिलगित बल्तिस्तान के हल्का नंबर 1 से मैं इस वक्त वोट दे रही हूँ वहाँ पर कोई भी ऐसा माइंडसेट मुझे नहीं दिख रहा है। तो यही वजूहात है कि मैं इस बार जो है वोट कास्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा वोट मुझे लगता है कि शायद मैं ज़ाया कर रही हूँ अगर मैं किसी भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट दे रही हूँ। तो किसी पॉलिटिकल लीडर से तवक्कात रखने से बेहतर ये है कि आप खुद में एक लीडर बने, और आप खुद को जब तक नहीं सुधारेंगे पाकिस्तान में कोई नहीं सुधर सकता है। अगर हर बंदा, हर इंडिविजुअल अपने अपने लेवल पर एक लीडर है और हर बंदा जब खुद को सुधारेगा तो मुल्क अपने आप सुधर जाएगा। देखिए, आम शहरी की सोच भी हर एक की एक जैसे नहीं होती है। आपकी सोच जो आपको जिस तरह का आपके पास आप जिस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, या आपके पास जो नॉलेज है या आपका जो परसेप्शन है, उसके हिसाब से आप चीज़ें देखते हैं। कुछ लोग अवेयर होते हैं, कुछ लोग बहुत ही अनअवेयर होते हैं। तो अब वो भी मतलब वेरी करेगा कि मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ, कोई इसको बहुत छोटी सी चीज़ समझते हैं इलेक्शंस को, और कुछ लोग इसको एक अहम चीज़ समझते हैं। तो जो लोग जिन लोगों के पास नॉलेज है या जो
पॉलिटिक्स के बारे में अवेयर हैं, उनकी नज़र में तो इलेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे मुल्क में जमहूरियत जो है वो सही मानों में फंक्शनल नहीं है। इसके जिम्मेदार जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पे आम पब्लिक भी है, वोटर भी इसका जिम्मेदार है। वोटर अपनी समझ और अपनी आगाही को, अपने शऊर को नहीं बढ़ाने की वजह से वो हमेशा गलत चॉइस करता है, गलत पार्टी को वोट देता है, गलत कैंडिडेट को वोट देता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे मुल्क में बेहतर पॉलिसीज नहीं बन पाती हैं, हम बेहतर कानून साजी नहीं कर पाते हैं और हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता है। तो हमें अगर अपने मुल्क की तरक्की चाहिए, हमें अगर अपनी जनरेशन्स की बेहतरी चाहिए, तो हमें अपना सियासी शऊर बेहतर करना होगा। हमें किसको वोट करना चाहिए ये हमें सोच समझ कर करना चाहिए, और वोटर अहम प्लेयर है डेमोक्रेसी का। पाकिस्तान के लोगों के लिए एज ए गिलगित बल्तिस्तान मेरा यही पैगाम होगा कि आप जो भी फैसला करते हैं, जिसको भी वोट देते हैं, अपने ज़मीर को मुतमईन करके आप वोट कास्ट करें। वोट कास्ट करना आपका हक है, एज ए पाकिस्तानी शहरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।